दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को 1000 दिन से ज्यादा हो गया है, मतलब करीब 3 साल हो चुके हैं। और क्या हमें इस वॉर का कोई सॉल्यूशन मिला? बिल्कुल नहीं, बल्कि चीजें लगातार खराब होती गईं। और फिलहाल हाल तो ये हो चुका है कि जिस बुनियाद पर लड़ाई शुरू हुआ था, जेलेंस्की, जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने डिमांड किया था कि यूक्रेन को वो नेटो मेंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस जिद की वजह से यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं अब तक का डेवलपमेंट और इसके साथ क्या जेलेंस्की अब इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। तो आइए बहुत कुछ है समझने के लिए, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर एक ऐसा वॉर जिसने जियोपॉलिटिक्स को कंप्लीटली बदल के रख दिया और इसके साथ वर्ल्ड ऑर्डर में कई सारे चेंजेस आ गए। इन सारी चीजों को तो हम समझेंगे, लेकिन इसके साथ देखो, जब हम इसके बुनियाद के बारे में बात करते हैं, नॉर्मली किसी लेमैन से अगर पूछा जाए कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट कब हुआ, तो क्या 2022 में स्टार्ट हुआ? नहीं। तो फिर क्या 2014 में स्टार्ट हुआ जब रशिया ने क्रीमिया एनेक्स कर लिया? जी नहीं, ये भी नहीं है। देखो, इसकी जो बुनियाद है ये बहुत पहले स्टार्ट हुई है, जाता है 1991 तक, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है। और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होते ही उसमें से एक देश निकल कर आता है, यूक्रेन। हम देखते हैं कि इनिशियली यूक्रेन एंड रशिया काफी क्लोज टाइज मेंटेन करते हैं, लेकिन 1994 में एक बड़ा इवेंट होता है जब यूक्रेन ने साइन किया ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब क्या है कि सोवियत यूनियन के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो यूक्रेन में अवेलेबल थे, तो उसे वापस दे दिया गया यूक्रेन के द्वारा। और इन रिटर्न रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीड टू अपहोल्ड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन। और फिर जिसके बाद साइन होता है बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंसेस। नाउ अब ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट कब होता है? देखो, इसके पीछे रीजन है कि जैसे डिसइंटीग्रेट होता है यूएसएसआर, तो उनमें से कई सारे ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज जो थे उन्होंने नेटो ज्वाइन कर लिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसे रशिया एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता था। और ठीक ऐसा ही हुआ कि यहां पर पुतिन ने क्लियरली इस चीज को कहा था कि नेटो भले ही बना है, लेकिन अगर यहां ईस्टर्न यूरोपियन की जो कंट्रीज हैं वो नेटो अगर ज्वाइन करेंगी तो हम इसे बहुत बड़ा एग्रेशन समझेंगे। और ठीक ऐसा ही तो हो रहा है अब, कि हम देख रहे हैं कि जेलेंस्की की जो डिमांड है कि यूक्रेन को नेटो कंट्रीज के अंदर या तब नेटो अलायंस के अंदर जोड़ना, ये एक डायरेक्ट थ्रेट है रशिया के लिए। एंड वी ऑल नो दिस दैट डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले यूएसए, मतलब जो बाइडेन, एंड दूसरी तरफ में यूरोपियन कंट्रीज, तमाम नेटो कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी यहां यूक्रेन को, कंटिन्यूअसली वेपन्स भेज रही थी, एंड इवन कई सारा फंडिंग्स भी जा रहा था यूक्रेन को। लेकिन अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, चीजें एकदम से बदलने लगी है। ऑल ऑफ सडन यूक्रेन के लिए हालात बहुत ज्यादा खराब हो गया है। और देखो, हद तो तब हो गया कि इस पूरे वॉर का जिम्मेदार, सारा कुछ जो ब्लेम है, ये जेलेंस्की पर दे दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और कहा गया कि देखो, ये वॉर को रोका जा सकता था, ये वॉर होता ही नहीं, ये सब कुछ जेलेंस्की के कारण हुआ है। A dictator without elections, Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. His country is shattered and millions of people have unnecessarily died. And you can't bring a war to an end if you don't talk to both sides. You got to talk. तो यहाँ जैसा कि आपने सुना, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जेलेंस्की को कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें अगर पीस लाना है, अपने देश में शांति लाना है, तो सबसे पहले तुम्हें तो बात करना पड़ेगा बैठकर। तुम बात करोगे नहीं और सोचोगे कि पीस आ जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और अभी देखो, हालात तो इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि यहाँ पर रशिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया में बैठकर ये बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वॉर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की को नहीं पूछा गया है। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। और आज के वक्त में ये बात तो तय है कि इवन यूएसए बहुत जल्द आपको नेटो से साइडलाइन होते हुए दिख सकता है, एंड यूरोप यहां पर ऑल टुगेदर अलग थलग हो जाएगा। एंड यहां पर हो सकता है कि इवन यूरोप अब यूक्रेन को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा था, मतलब नेटो एज सच ना करे। और फिर देखो, दूसरी तरफ हम एक और चीज देख रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जेलेंस्की और यहां पर ट्रंप के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ यूक्रेन। जैसा कि यहां पर जेलेंस्की के द्वारा पहले कहा गया था कि अगर यूएसए हमें हेल्प प्रोवाइड करेगा, नेटो हेल्प प्रोवाइड करेगा, और हम अगर नेटो कंट्रीज बन जाते हैं तो हम अपने देश के रिसोर्सेस को यूज करने देंगे यूएसए और नेटो और यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो उसी पॉइंट को आगे रखते हुए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें यहां पर $500 बिलियन के जो इन्वेस्टमेंट्स है, या फिर ऐसा कह सकते हो जो नेचुरल रिसोर्सेस है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसका कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग होल्ड चाहिए यूक्रेन से।
और फिर जिसके बाद जेलेंस्की लगातार इस बात से इनकार करते आ रहे हैं कि देखो मिनरल्स तो तुम्हें नहीं मिलने वाला है, हम किसी भी हाल में यूएस को अपने मिनरल्स को हैंडओवर नहीं करने वाले हैं। अब देखो यहां जेलेंस्की का एक और नया स्टेटमेंट आया है। यहां पर जेलेंस्की ने कहा है दैट आई एम रेडी टू क्विट, मैं तैयार हूं क्विट करने के लिए एज प्रेसिडेंट, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए इन एक्सचेंज फॉर यूक्रेनियन नेटो मेंबरशिप। अगर यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप मिल जाता है तब मैं हंसते हंसते प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दूंगा। अब देखो ये वही बात हो गई है कि जिस चीज के लिए लड़ाई चल रहा है, ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप अभी भी अपना जिद नहीं छोड़ रहे हो और इसका और भी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जेलेंस्की को, यूक्रेन को, क्योंकि अगर इस तरह से रिजिडिटी रहेगा तो नो डाउट ये वॉर जो है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये शायद आप ऐसा समझ लो कि नहीं रुकने वाला है और भी ज्यादा एस्केलेशन बढ़ सकता है इस केस में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि वॉर रुक जाए कैसे भी करके, लेकिन जेलेंस्की यहां मानने को तैयार नहीं है फिलहाल के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, राइट। एंड अब ये देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को रुकवा पाएंगे कि नहीं रुकवा पाएंगे। एंड इसके साथ जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं इन सब के लिए हम अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साई इस चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।